नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। बीएड में जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से हम आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट जो बीएड करने के लिए लेंगे उनका किस प्रकार से हमें चॉइस भरनी होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारे बीए में या बीएससी में या बीकॉम में जो सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर आपको इसमें सब्जेक्ट मिलते हैं। किस प्रकार से देखिए आप ट्रेनिंग के लिए वो सब्जेक्ट लेंगे तो वो आपको हम बताएंगे। देखिए, इसमें जो आर्ट्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनके लिए सब्जेक्ट बनते हैं जो अप्लाई वो कर सकते हैं, जिसके अंदर देखिए एक है ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। ये सब्जेक्ट हमें लेने होते हैं। इसमें आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट इनमें हमें लेने होते हैं और वो सब्जेक्ट हम वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में हैं। इसमें देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 2 सब्जेक्ट को मिला करके कॉम्बिनेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें जैसे सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा हो तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर आपको सिविक्स लेना है और उसमें आप आवेदन पत्र में सिविक्स भर रहे हैं तो आपका ये नियम लागू होगा कि पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो आपने अगर इनमें से कोई एक का अध्ययन आपने ग्रेजुएशन स्तर पर किया है तो आप सिविक्स ले सकते हैं, अन्यथा आप सिविक्स नहीं ले सकते। इसलिए आवेदन फॉर्म में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप सब्जेक्ट भर रहे हैं तो सिविक्स तभी भरें जब आपके पास ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो हम सब्जेक्ट लेते हैं अपना, अगर सोशल स्टडी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन अगर लेना तो देखिए इसमें है सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हों तो ही आप सोशल स्टडी का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं। कहने को 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अगर आपने इनमें से पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तो ही आप जो है वो सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडी या सामाजिक जो अध्ययन है वो आप ले सकते हैं। जिसमें देखिए कौन कौन से हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। अगर ये जो 1 से 8 तक जो सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई 2 एक सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने लिए हैं तो आप सोशल स्टडी उसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाद में क्या नहीं आप लोगों की प्रॉब्लम आती है कि उसमें सब्जेक्ट आप दूसरे भर देते हैं और जबकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट आपका बनता ही नहीं है। आगे देखिए साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, जो डायरेक्ट सब्जेक्ट जो ले सकते हैं वो इसके अंदर देखिए है साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट। साइंस वाले जो हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं, जिनके है बीएससी में सब्जेक्ट, वो देखिए उनके बनते हैं होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट अगर उन्होंने पढ़े हैं तो वो वहाँ पर ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट उसमें ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो जो जनरल साइंस लेना चाहता है कि इनमें से ये सब्जेक्ट नहीं दूसरा सब्जेक्ट अगर वो जनरल साइंस लेना चाहता है तो देखिए इसमें है कि जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हैं तो ही आप जनरल साइंस का चयन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कौन कौन से हैं, यानी कि एक तो आप में क्या होना चाहिए, उसके साथ केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ में जो और सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपका एक बॉटनी होना चाहिए, दूसरा आपका या जूलॉजी होना चाहिए उसके साथ में, या फिर बायोलॉजी। कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने दूसरा बॉटनी पढ़ा है या फिर केमिस्ट्री के साथ में दूसरा सब्जेक्ट आपने जूलॉजी पढ़ा है या केमिस्ट्री के साथ में दूसरा सब्जेक्ट आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप इसका जनरल साइंस का जो है वो चयन कर सकते हैं, तो ही आप जो है जनरल साइंस ले सकते हैं। दूसरा कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बीएससी आपके होम साइंस से किया है तो देखिए उनके लिए क्या है, जिसने बीएससी होम साइंस में कर रखी है वह टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में केवल होम साइंस और जनरल साइंस ही ले सकता है। 2 सब्जेक्ट ही ले सकता है वो आपका, एक तो होम साइंस जो उसका ग्रेजुएशन में था वो, और दूसरा वो जनरल साइंस ही ले सकता है। दूसरा है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है उसका टीचिंग सब्जेक्ट क्या बनेगा, टीचिंग सब्जेक्ट में वो क्या ले सकता है, एक तो आपका जनरल साइंस होगा जिसने एग्रीकल्चर से किया है और दूसरा उसका बायोलॉजी होगा।
दूसरा क्या होगा उसका, बायोलॉजी होगा, जो इसमें वो आपका चयन कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका होम साइंस वालों के लिए होम साइंस और जनरल साइंस बनता है, और एग्रीकल्चर से जो बीएससी किया है उनका जनरल साइंस और बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट बनते हैं। अब देखिए इसके अंदर अंत में आता है कॉमर्स प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट। जो कॉमर्स से बीएड करना चाहता है और उसके लिए जो सब्जेक्ट है उनके एक तो केवल 2 ही सब्जेक्ट बनते हैं, एक तो बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपके बीकॉम में पढ़े हुए होने चाहिए, तो आप इसमें ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। और देखिए इसमें लिखा है उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई अन्य विषय आप टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता आपका, ये ही आपके टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। एक इसमें स्पेशल आपको जो ध्यान देनी होती है बात, वो आपको रिजल्ट के बाद में मुख्य रूप से ध्यान देनी होती है कि हम कॉलेज चॉइस जब भरवाई जाती है उस समय आप अपनी चॉइस में वही कॉलेज भरें जिन कॉलेज में ये सब्जेक्ट हैं, तो ही हम कॉलेज उसको भरें। अन्यथा जिस कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपका बनता है या जो सब्जेक्ट आपका है जो लेना चाहते हैं, जो उस कॉलेज में नहीं है, तो वो सब्जेक्ट हमें काउंसलिंग के समय जब कॉलेज भरवाया जाए उस समय हमें नहीं भरना है। इसके लिए आप कहाँ देखेंगे कि जिस समय जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय आपकी जो पीटीटी की जो वेबसाइट होगी उसमें कॉलेज लिस्ट लिखा हुआ रहेगा, और उस कॉलेज लिस्ट में कॉलेज के नाम के आगे लिखा रहेगा व्यू सब्जेक्ट। वहाँ पर आप जो भी कॉलेज लेना चाहते हैं उसमें व्यू सब्जेक्ट करके आप उसको ओपन कर करके देख सकते हैं कि इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट है, वो मेरा सब्जेक्ट वहाँ पर उसमें है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि काउंसलिंग के समय बिना किसी प्रकार का सब्जेक्ट देखे कॉलेज भर देते हैं और फिर वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो अब तब उनको पता चलता है कि उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट तो है ही नहीं जो वो सब्जेक्ट लेकर के बीएड करना चाहते हैं। तो आपको मुख्य बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है काउंसलिंग के समय भी कि हमें जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आप इस प्रकार का ध्यान रखें।